तो चुनाव में इस बार वोट फॉर गुड की दरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुप्ता। साहिल देव जेएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के दंगल का हाल। देखिए, आज का दिन बेहद खास है। आज चैत्र नवरात्र की अष्टमी है। दुर्गा अष्टमी के मौके पर लोग तो मंदिर जाकर मां दुर्गा का दर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले भगवान का आशीर्वाद लेने में नेतागण भी पीछे नहीं है। देखिए, इन तस्वीरों के माध्यम से 6 तस्वीरें आपके सामने। केंद्रीय मंत्री और एमपी के गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया हनुमान मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। सिंधिया गुना शिवपुरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं और आज उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। तो वहीं हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता भी मंदिर में हाजिरी लगाने पहुंची। हैदराबाद के उप्पुगुड़ा इलाके में प्रचार के दौरान वो तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर मंदिर पहुंची थी। तो वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अष्टमी के खास मौके पर राजगढ़ में अपनी पत्नी के साथ पूजा में शामिल हुए, जबकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के देवगढ़ में मां भद्रकाली मेरू यात्रा का हिस्सा बने। उधर मैनपुरी में नामांकन से पहले डिंपल यादव सैफई के मेला मैदान में मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंची। डिंपल यादव ने अपने गांव में पत्रक देवी मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, जबकि कंगना रनौत ने धर्मशाला में धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात भी की। तो वोट फॉर गुड में अब बारी है चुनावी सीजन के सबसे अलबेले प्रचार की। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, देश भर के अलग अलग इलाकों से अजब गजब प्रचार की तस्वीरें, तमाम तस्वीरें रोजाना आ रही हैं। कोई वोटर्स को लुभाने बैलगाड़ी और बुलडोजर लेकर आ रहा है, तो कोई वोटर्स को मनाने के लिए दरिया में गोते लगा रहा है। आप भी देखिए अब की बार का अनोखा प्रचार कैसा है। वोटरगण कृपया ध्यान दें, चुनाव प्रचार एक्सप्रेस नेता नगरी से रवाना हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण तक इसकी रफ्तार यूं ही बरकरार रहने की संभावना है। अब के चुनाव में प्रचार एक्सप्रेस के यात्री बुलडोजर की सवारी में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये तस्वीर गुजरात के बनासकांठा की है। बनासकांठा से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रेखा चौधरी नामांकन दाखिल करने निकली तो उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों का रेला निकला। लेकिन इस रैली के शो स्टॉपर थे वो तमाम बुलडोजर जो रोड शो में सबसे आगे नजर आ रहे थे। सड़क के दोनों तरफ लाइन से खड़े बुलडोजर्स के लोडर पर सवार कार्यकर्ता पूरे जोश में नारे लगा रहे थे। बनासकांठा ही नहीं बल्कि इस चुनाव में बुलडोजर से प्रचार का ट्रेंड नेताओं को काफी रास आ रहा है। तभी तो शहर शहर प्रचार में बुलडोजर खूब नजर आ रहा है, वोटर्स को लुभा रहा है। ये तो बात बनासकांठा की हुई, लेकिन वोटर्स को लुभाने की कोशिश हैदराबाद में भी कुछ कम नहीं हो रही। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता इन दिनों जमकर प्रचार में जुटी है। हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान माधवी लता को शेफ अवतार में भी देखा गया। हैदराबाद के उप्पुगुड़ा इलाके में प्रचार के दौरान माधवी ने एक दुकान पर लोगों के लिए चाय और डोसा बनाया। अपने शेफ वाले रोल को माधवी ने काफी सीरियसली लिया। तस्वीरों में माधवी किसी एक्सपर्ट शेफ की तरह तवे पर एक साथ कई डोसे पलटती नजर आ रही हैं। माधवी आजकल लोगों के घर घर जाकर प्रचार कर रही हैं। लोकसभा क्षेत्र में गली गली घूमकर जनसंपर्क कर रही हैं, वोटर से मिल रही हैं। प्रचार के दौरान ही वो समर्थकों के साथ उप्पुगुड़ा के मंदिर में माथा टेकने भी पहुंची। ये भी ठीक है, चुनावी नैया पार कराने की चुनौती कड़ी है, सामने खड़ी है। ऐसे में मतदाता के साथ साथ विधाता का आशीर्वाद भी तो जरूरी है। मगर राजस्थान के उदयपुर में चुनावी नैया पार कराने के चक्कर में कार्यकर्ता खुद ही नदिया में उतर गए हैं। ये नजारा झीलों के शहर उदयपुर का है, जहां कार्यकर्ता पिछोला झील में तैरकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी का प्रचार करने के लिए उदयपुर के ये युवक हर रोज 1 घंटा पिछोला झील में तैराकी करते हैं। झील के किनारे घूमने आने वाले लोगों तक पार्टी का संदेश भी पहुंचाते हैं।
वैसे वाकई कमाल है। अब तक प्रेम के दरिया में डूबकर पार होने वाली थ्योरी तो चलन में थी, लेकिन क्या पता इस चुनाव के बाद प्रचार के दरिया में डूबकर पार होने वाली थ्योरी भी ट्रेंड करने लगे। इसी तरह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी एक नेताजी बैलगाड़ी के जरिए चुनाव प्रचार का सफर तय कर रहे हैं। कोल्हापुर में किसान नेता राजू शेट्टी के शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ राजू शेट्टी नामांकन के लिए निकले तो सवारी के तौर पर उन्होंने किसानों के साथ ही बैलगाड़ी को चुना। वैसे ये भी ठीक है, देश कृषि प्रधान है तो क्या हुआ, अभी माहौल तो कुर्सी प्रधान है। ऐसे में प्रचार के लिए बैलगाड़ी से निकलने का भी अपना ही टशन है। लेकिन टशन ट्रैक्टर का भी कुछ कम नहीं है। तभी तो गुजरात के अमरेली में जेनीबेन ठुम्मर ट्रैक्टर पर बैठकर नामांकन दाखिल करने पहुंची है। तो वहीं राजकोट सीट से प्रत्याशी परेश धनानी ने भी अपनी शान की सवारी ट्रैक्टर को ही बनाया है। वैसे गुजरात में चुनावी फील्ड पर ट्रैक्टर उतरा है तो उधर तमिलनाडु में चुनावी फील्ड पर फुटबॉल खेली जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन प्रचार के दौरान चेन्नई में फुटबॉल खेलते नजर आए। वैसे ये भी ठीक है, खेल का खेल और प्रचार का प्रचार मानना पड़ेगा। जहां देश में एक तरफ क्रिकेट का आईपीएल टूर्नामेंट चल रहा है तो वहीं चुनावी मौसम में नेताओं का अपना आईपीएल यानी इंडियन प्रचार लीग पूरे जोर शोर से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक तरफ प्रत्याशी वोटर्स को लुभाने के लिए प्रचार के अलबेले तरीके निकाल रहे हैं तो वहीं बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेता देश भर में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। सोमवार को ऐसे ही 2 हाई प्रोफाइल रोड शो देश के विपरीत छोर पर हुए। देखिए तस्वीरें, एक केरल और एक राजस्थान। राहुल गांधी ने वायनाड के सुल्तान बथेरी में विशाल रोड शो किया। सुल्तान बथेरी में राहुल ने एक कार की खुली छत पर बैठकर रोड शो किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता उनकी तस्वीर वाले बैनर्स लिए साथ चलते रहे। राहुल पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में नीलगिरी जिला पहुंचे, वहां कला और विज्ञान कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत की। जबकि राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर की चारदीवारी में रोड शो किया। रोड शो सांगानेरी गेट से शुरू होकर छोटी चौपट पर खत्म हुआ। करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो 1 घंटे तक चला। इस दौरान अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और जयपुर शहर लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी मंजू शर्मा भी मौजूद रहीं। इसी जगह विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रोड शो किया था। रोड शो के दौरान हमने अमित शाह के साथ खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है इस वक्त जो कैंपेनिंग है राजस्थान में? आज ये पूरा राजस्थान जयपुर का रोड शो देखिए, शायद ही कोई घर पर होगा। राजस्थान में फिर से हैट्रिक लगाकर 25 की 25 सीटें राजस्थान की जनता मोदी जी को आशीर्वाद में देने जा रही है। सर, विपक्ष कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि कुछ सीटें फंसी हुई हैं, जैसे बाड़मेर के अंदर इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला है, दौसा, बांसवाड़ा कुछ सीटें हैं जहां पर चुनाव में ऐसी बातें चलती है। जब ईवीएम का रिजल्ट आता है, चुनाव का रिजल्ट आता है, जनता मोदी जी को आशीर्वाद देती है। गत चुनाव में भी मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे बरोबर याद है राजस्थान में ऐसी ही अटकलें लगाई जा रही थी, मगर हम जीते थे। राजस्थान में भी 25 की 25 जीतेंगे, गुजरात में भी 26 की 26। सर, एक बात जो विपक्ष के लोग बार बार राजस्थान में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेता आते हैं, लेकिन जयपुर की राजस्थान की बात करने के बजाय, स्थानीय मुद्दों की बात करने के बजाय कश्मीर की धारा 370 की बात करके चले जाते हैं, एमएसपी की बात नहीं होती। इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जयपुर के स्थानीय चुनाव पर ही, मुद्दों पर ही अभी राजस्थान सरकार चुनी गई। ये चुनाव देश का है और यहाँ के स्थानीय मुद्दों को भी हमारे स्थानीय लोग बरोबर उठा रहे हैं, इसको एड्रेस भी कर रहे हैं। और वोट फॉर गुड में अब आपको मिलवाते हैं इस चुनाव के सबसे अनोखे उम्मीदवार के साथ। एक ऐसे उम्मीदवार जो अकेले प्रचार करते हैं। इनके प्रचार का जरिया और तरीका भी सबसे अलग और अनोखा है। साइकिल पर लदे बर्तन, साइकिल खींचकर गली गली बर्तन बेचता एक आदमी।
प्रयागराज की इस तस्वीर में ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो देखकर याद रह जाए। शहर शहर इसी तरह कई लोग घर घर बर्तन या दूसरा सामान बेचकर गुजारा करते ही हैं। लेकिन अब जो आप देखेंगे और सुनेंगे उसके बाद ये तस्वीर और इसमें दिख रहा आदमी अगले कई दिनों तक आपके जहन में रहेगा। साइकिल पर बर्तन लादकर निकले ये शख्स खुद को छेदू कहते हैं। छेदू इस बार कौशाम्बी लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन कमाल सिर्फ ये नहीं है, कमाल की असली बात ये है कि ये छेदू का पहला चुनाव नहीं है। मेरा गांव तैयबापुर शमशाबाद है। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूं। मैं 24 साल का प्रत्याशी हूं। यानी मैं अपने जीवन में बीडीसी लड़ा हूं, जिला पंचायत लड़ा हूं, दुल्हन का भी जिला पंचायत लड़ाया हूं और विधानसभा लड़ा हूं, लोकसभा लड़ा हूं। अभी 2024 फिर मैं लोकसभा लड़ रहा हूं। सुना आपने, छेदू के पास चुनाव लड़ने का 24 साल का अनुभव है। इस दौरान मौजूदा सांसद से लेकर डिप्टी सीएम तक कई दिग्गजों के खिलाफ वो चुनाव लड़ चुके हैं। न पैसा है न साधन है, सो हर रोज इसी तरह छेदू अपनी साइकिल पर बर्तन लादकर प्रचार के लिए निकलते हैं। मैं ये नगरिया से ये साइकिल है और इसी से मैं जो है तो बजा के प्रचार करता हूँ। मैं साहब सवेरे पहाड़ जो है तो 6 बजे घर छोड़ देते हैं। हाँ, और खाना पीना की कोई बात नहीं ना है। कहीं मैं नागा जी ड्यूटी करे आश्रम में पहुंच जाता हूं तो हुआ लोग मुझको साधु लोग खिलाते पिलाते हैं। कहीं डंडी स्वामी आश्रम में पहुंच जाता हूं, कहीं वृंदावन घाट पहुंच जाता हूं। यानी और कहीं कलेक्ट्रेट में प्रचार करने जाता हूं, कहीं मंझनपुर चौराहे प्रचार करने जाता हूं। यानी मैं पूरे जिला की सैर करता हूं। मीडिया साहब, रोज का एजेंडा तय रहता है, कितने इलाके कवर करने हैं तय करके चलते हैं। क्षेत्र के सारे गांवों के नाम छेदू की जुबान पर है। अब इन्ना में जो है तो चूहा पीरन बंसिक बागन यारी बसवारी छोटका टिलो बड़का टिलो छोटका जहान बड़का जहानपुर अम्बाई लेहदरी बनपुरवा बड़की सौरई नगिया माई मधुआ माई कनपुरवा बिजलीपुर नटन के डेरा। अब यही तरह चौगिरदा में घूम लेता हूँ साहब। न हाथ कुछ न साथ कोई, दिन भर साइकिल पर घूम घूम कर प्रचार। लगे हाथ एक आध बर्तन बिक गया तो शाम के खाने के इंतजाम से बेफिक्र छेदू अपने खपरैल वाले घर में जाकर अगले दिन की तैयारी करने लगते हैं। मेरे घर में बाजी टाइम खाने का नहीं रहता है। मेरे पास खेत वो तो है नहीं ना है। कोई घर दुआर तो है नहीं ना है। एक कच्ची कोठरी है, एक खपरैला है। खाली जेब चुनाव अड़ने पर अड़े, देश की सड़कों पर खड़े, ऐसे तमाम छेदुओं के लिए ही दुष्यंत कुमार ने लिखा था, सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है, मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। वही संविधान जो देश में वैधता और पैमाने के खांचे में फिट होने वाले हर नागरिक को, हर छेदू को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इधर देखो न उधर देखो, कुल कौशाम्बी छेदू जमा कर। देखिए, अलबेले उम्मीदवार और अनोखे प्रचार के जोर के बीच ही चुनाव आयोग युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारियों करने में जुट गया है। आज 16 अप्रैल है और सिर्फ 2 दिन बाद यानी 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके लिए तैयारी अंतिम चरण में है। अलग अलग इलाकों में वोटिंग लोकेशंस के लिए पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जा रहा है। सुदूर इलाकों में चुनाव आयोग की पार्टियों को पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की सहायता ली जा रही है। आप इन तस्वीरों में ही देख सकते हैं। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर इलाके की है, जहां पोलिंग पार्टीज को हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किया जा रहा है। यानी तैयारियां पूरी हैं और अब बस इंतजार है तो लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के शुभारंभ का। और चुनाव की तैयारियों के साथ ही अलग अलग चरण के लिए प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज
2 हाई प्रोफाइल नामांकन हुए। यूपी में डिंपल यादव तो वहीं एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नामांकन का पर्चा भरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। नामांकन से पहले आज उन्होंने शिवपुरी इलाके में रोड शो किया। नामांकन के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। तीनों नेताओं ने सिंधिया की मेगा जीत का भरोसा जताया। उधर यूपी के मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। मैनपुरी सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। मैनपुरी में 3 दशक से लगातार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं। इस बार डिंपल यादव यहां से दावेदारी पेश कर रही हैं। और चलिए वोट फॉर गुड में अब बारी है पब्लिक मीटर को मापने की। नेताओं को लेकर, उनके काम को लेकर, मुद्दों को लेकर देश भर की जनता मुखर है। तो चलिए आइए जानते हैं अब की बार वोटर की क्या है दरकार। भाई मनोज तिवारी जो हैं वो भी बाहर के कैंडिडेट हैं, कन्हैया कुमार भी बाहर के कैंडिडेट हैं, पर कन्हैया कुमार जो बिहारी साइड से आते हैं, यहाँ पे बिहारी की आबादी ज्यादा है, उस लिहाज से फाइट चल रही है। मान चलो आप, अगर यहाँ का कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो फाइट नहीं होती। तो अच्छा कन्हैया कुमार को टिकट मिला है और कन्हैया कुमार ही निकलेगा यहाँ से। नहीं काम कराए या सबने काम कराए, मगर कांग्रेस आएगी अब यहाँ से। ऐसे कन्हैया कुमार तो बहुत आए, बहुत देखे मैंने जिंदगी में, मेरी बहुत उम्र होगी। हमें अच्छा लड़का होनहार है, पढ़ा लिखा है, और ये जीतेगा कन्हैया। अच्छा, तो 100% जीतेगा। देखिए अब बदलाव तो आएगा ही, इस बात से है, क्योंकि जनता के अंदर आक्रोश फैला हुआ है, क्योंकि महंगाई इतनी है, एजुकेशन है, बेरोजगारी है। ये देखिए कम से कम 2014 के बाद है लोगों के अंदर जो जीने की क्षमता होती थी, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो महंगाई बहुत है। और जोधपुर के क्या, मैं तो ऑल इंडिया के लिए यही कहूंगी कि मोदी जी ही रहेंगे, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं मोदी जी के नाम की ही लहर है और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जहाँ बीजेपी का नाम आता है वहाँ मोदी जी का नाम आता है। और कुछ भी नहीं, किसी को भी पूछते हैं वोट किसको, ना कोई पार्टी है ना कोई बात, बस सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। बस जोधपुर के विकास का तो काम मैं आपसे माफी चाहता हूँ, जो हुआ है कांग्रेस सरकार ने जो काम किए थे वही काम हुए हैं। और रहा तो मुझे जैसा मेरा मानना है कि चुनाव इस बार थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो विकास कार्य किए और जो हमारे लोकसभा सांसद हैं उनके और उनके काम में मुझे फर्क लगता है। वोट के बाद तो वोट जो है कांग्रेस को दिया जाता है, क्योंकि हमारे लिए कांग्रेस ही सबसे अहम है, क्योंकि कांग्रेस जो काम करती है वही काम करती है। भाई जो भाजपा का काम है, भाजपा जातिवाद लेके चलती है। अगर जातिवाद ना हो तो लोग भाजपा को वोट दिए जाएंगे, लेकिन जातिवाद की बिना पर ही हम कांग्रेस को ही वोट देते हैं। तो चलिए लोकतंत्र के इस उत्सव की तमाम शानदार तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे जीएनटी स्पेशल में वोट फॉर गुड में। फिलहाल मुझे यानी शगुफ्ता को इजाजत दीजिए, बाकी खबरें जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी।